बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बात होगी फ्रोजन शोल्डर के हवाले से, जिसको हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। ये बेसिकली होता क्यों है, इसके सिम्टम्स क्या है और इसका बेसिकली इलाज क्या है, इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। भाई सबसे पहली बात यहाँ पे आ जाती है कि ये होता क्यों है। इसके मुख्तलिफ किस्म के कॉजेज़ हो सकते हैं। ये अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तब भी आप रिस्क पे हैं। अगर आपको शोल्डर पे कहीं चोट लग जाए और आप उसको मूव नहीं करते बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड तक, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और ज़्यादातर रिस्क पे वो लेडीज़ है जो कि एल्डर एज में है, उनमें फ्रोजन शोल्डर का जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, तो भाई सिंपल सी बात है, शोल्डर जाम होना या फ्रोजन शोल्डर, इसके नाम से ही जाहिर है आपका शोल्डर जो होता है वो फ्रीज हो जाता है। अब फ्रीज कैसे हो जाता है, आपका एबडक्शन लिमिटेड हो जाता है, आपके एक्सटेंशन लिमिटेड हो जाता है, आपका फ्लेक्शन लिमिटेड हो जाता है, सारा कुछ लिमिटेड हो जाता है। आपका ओवरऑल रेंज ऑफ मोशन जो होता है वो लिमिटेड हो जाता है। अब वो कैसे लिमिटेड हो जाता है, तो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ आप नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कमीज़ पहनते हैं तो आपका हाथ ऊपर नहीं जाता, अगर आप बालों में कंघी मारते हैं तो आपका हाथ ऊपर नहीं जाता, अगर आप नहाते हैं और अपने बैक पे साबुन वगैरह मलते हैं तो आपका हाथ पीछे नहीं जाता। ओवरहेड एक्टिविटीज़ जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, आपका हाथ ऊपर की तरफ नहीं जाता। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हो गए। अब बेसिकली इसका इलाज क्या है, तो भाई फिजियोथेरेपी इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। उसमें क्या होता है, फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, तो वो आपको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज देंगे, मैनुअल एक्सरसाइजेज देंगे, मैनुअल थेरेपी होगी। इसके अलावा वो मॉडिलिटीज़ का यूज़ करेंगे। मॉडिलिटीज़ में कौन सी चीज़ आ जाती है, तो पेन किलिंग के लिए टेंस आएगा, EMS आएगा, इसके अलावा हीट मोडिलिटी आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें जब आप अप्लाई करते हो और आप फिजियोथेरेपी के चंद सेशन लेते हो तो उसके साथ आपको वाज़ेह फ़र्क जो होता है वो देखने को मिलेगा। आपके जो सिम्टम्स होंगे, आपके जो रिस्ट्रिक्शंस होंगे, उनमें आपको काफ़ी हद तक कमी होगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोली ये रिकवर होता जाता है। बट अगर हम रिसर्चेस देखें तो बहुत सारी ऐसे रिसर्चेस इंटरनेट पे अवेलेबल है कि भाई आपका फ्रोजन शोल्डर, अगर आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया है तो आप अगर 6 मंथ्स तक वेट करते हो तो ये ऑटोमेटिकली खुद भी क्योर हो जाता है। बट वो रिसर्चेस जितने भी है आपने इंटरनेट पे खुद देख सकते हैं। बट फिजियोथेरेपी, अगर आप इस प्रोसेस को और फास्ट करना चाहते हो, आप अगर जल्दी रिकवरी चाहते हो, तो फिजियोथेरेपी एक गुड ऑप्शन है। इसके अलावा अगर मेडिकेशंस की हम बात करें तो आप कोई भी मसल रिलैक्सेंट्स इसके लिए ले सकते हैं, बट उसकी इतनी खास कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सरसाइज के साथ जो होता है वो ट्रीट हो जाता है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको एक स्पेसिफिक वीडियो पे, अगर आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आप मुझे सिंपल इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पर विजिट करने का बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।